दोस्तों, इंडेप्थ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडेप्थ लाइफ साइंस का नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉइजन सीरीज़ का एक और वीडियो। दोस्तों, हम भारत में पाए जाने वाले ज़्यादातर जहरीले पेड़ पौधों के बारे में पहले ही जानकारी ले चुके हैं और जिनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं ली है, हम आगे आने वाले वीडियोज़ में उन्हें भी कवर करेंगे। आप में से जो लोग इस सीरीज़ को पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आई थिंक उन्हें अब तक पॉइजनस प्लांट्स की यानी जहरीले पेड़ पौधों की अच्छी तरह पहचान हो चुकी होगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी विशेषताएं या कैरेक्टर्स होते हैं जो भारत के ज़्यादातर जहरीले पेड़ पौधों में कॉमन होते हैं। भारत के क्या, दुनिया भर के ज़्यादातर जहरीले पेड़ पौधों में कॉमन होते हैं और आज हम इन्हीं विशेषताओं की जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो में हम उन विशेषताओं के बारे में जानेंगे जिन्हें जानने के बाद कोई भी बड़ा, यहाँ तक कि बच्चा भी जहरीले पेड़ पौधों, जहरीले फलों और पत्तियों के बारे में अंदाज़ा लगा सकेगा और दुर्घटनाओं से खुद को या फिर दूसरों को भी बचा सकेगा। ये वीडियो वयस्कों से ज़्यादा बच्चों के लिए ज़रूरी है, इसलिए आप सभी इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें। इसके बाद अब आप लोग एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने गए हैं, किसी अनजानी जगह पर जहाँ के पेड़ पौधों के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है और ऐसे में जानकारी के अभाव में कई बार दुर्घटनाएं, खासकर बच्चों के साथ बहुत ही गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि बहुत से जहरीले पेड़ पौधे बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं, जैसे कि रोज़ेरे पी या फिर गुंजा के बीज। ये बीज बच्चों और कई बार बड़ों को भी आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और इसके बाद बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। ऐसे में आपको जहरीले पेड़ पौधों के बारे में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स यानी जहरीले पेड़ पौधों के कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें से पहली है ज़्यादातर जहरीले पेड़ पौधे या फिर फल या बीजों का स्वाद कड़वा ही होता है। फिर चाहे हम धतूरे की बात करें, कैस्टर यानी कि अरंडी की बात करें, आर्जमन मैक्सिकाना यानी कि सत्यानाशी की बात करें, क्रोटॉन टिग्लियम यानी कि जमाल गोटा की बात करें, या सेमाकार्पस एनाकार्डियम यानी भिलावा की बात करें, ये सभी जहरीले पेड़ पौधे या फिर फल हैं और इनमें कॉमन चीज़ ये है कि इन सभी का स्वाद बहुत ही कड़वा होता है। ये पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि जहरीले पेड़ पौधों और फल पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है। आप इसे ज़रूर याद रखें। और अभी जितने भी नाम मैंने बताए हैं, उन सभी के बारे में यदि आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर या फिर एंड स्क्रीन पर दिखाई देने वाली प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इन सभी जहरीले पेड़ पौधों के बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। अभी हमने ये देखा कि ज़्यादातर जहरीले पेड़ पौधों और फल पत्तियों का स्वाद कड़वा ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जहरीले पौधे होते हैं जिनका स्वाद मीठा होता है, जैसे कि एकोनाइट, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर चुके हैं। लेकिन एकोनाइट जैसे पौधे हमें इतनी आसानी से नहीं मिलते। ये केवल हिमालयन रेंज यानी कि ठंडे इलाकों जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड या कश्मीर जैसी जगहों पर पाए जाते हैं और इसीलिए इनके बारे में हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दूसरी विशेषता है जहरीले पेड़ पौधों का कांटेदार होना, चाहे वो इनकी पत्तियां हो, फल हो या पौधे का कोई और भाग हो। देखिए, वैसे कांटे तो उन पेड़ पौधों में भी होते हैं जो हमें फल और फूल देते हैं, जैसे कि बेर या फिर गुलाब, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं अनजाने पेड़ पौधों की। तो आप याद रखें कि जहरीले पेड़ पौधे कई बार कांटेदार होते हैं। उदाहरण के लिए रिसिनस कम्युनिस यानी कि अरंडी, धतूरा स्टेमोनियम यानी कि धतूरा और ऐसे ही कई पौधे। इन दोनों के बारे में भी इन वीडियोज़ में हम जानकारी ले चुके हैं, इसलिए आप याद रखें कि यदि कोई अनजाना पेड़ पौधा आपके सामने है और वो कांटेदार भी है तो आप उससे पर्याप्त दूरी बनाकर रखें। अब तीसरी विशेषता है जहरीले पेड़ पौधों या इसके फलों या फिर पौधे के किसी दूसरे भाग से निकलने वाला दूध। देखिए, दूध तो कई तरह के पेड़ पौधों से निकलता है, जैसे कि रबर के पेड़ से जो दूध निकलता है उससे लेटेक्स यानी कि रबर बनाई जाती है। लेकिन यदि आप किसी अनजानी जगह पर हैं, अनजाने पेड़ पौधे या फल के पास है और यदि उसे तोड़ने पर कोई चिपचिपा पदार्थ, सफ़ेद पदार्थ या दूध जैसा गाढ़ा पदार्थ निकल रहा है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ही जहरीला हो सकता है। और ऐसे कई उदाहरण भी हैं, जैसे कि आग या फिर कैलोट्रॉपिस का दूध आँखों के लिए खतरनाक होता है, साथ ही त्वचा के लिए भी खतरनाक होता है। और कई बार कई लोग
नकली घाव के निशान बनाने के लिए इस आग के दूध का उपयोग भी करते हैं, क्योंकि जब आप इसे लगाते हैं तो वहाँ की त्वचा जल जाती है। और इसके बारे में भी हम पहले ही जानकारी ले चुके हैं। आग के अलावा अफीम का फल, आप जानते ही हैं कि अफीम एक नशीला और जहरीला पौधा होता है। इसके फल में से निकलने वाला दूध बहुत ही जहरीला होता है, जो सीधे दिमाग पर असर डालता है। इसके अलावा आपने कनेर यानी कि ओलियंडर का नाम सुना होगा। इसके फल में से भी दूध निकलता है, जो बहुत ही चिपचिपा और इरिटेटिंग होता है। इसीलिए तीसरी विशेषता यही है कि यदि आपके सामने कोई अनजाना पेड़ पौधा या फिर फल है और जिसे तोड़ने पर दूध निकल रहा है, तो आप याद रखें ये जहरीला हो सकता है। चौथी विशेषता है जहरीले पेड़ पौधों का कांटेदार होना। इसे तो आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। जहरीले पेड़ पौधे कई बार बहुत कांटेदार होते हैं, क्योंकि एक तो एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर सर्दी में सर्वाइव करते हैं, और दूसरा कांटों के द्वारा ये अपने आप को प्राकृतिक दुश्मनों से बचाकर भी रखते हैं। आप जानते ही होंगे कि दुनिया का सबसे खतरनाक जहर यानी कि रेसिन या फिर अरंडी, और इसका पौधा भी कांटेदार ही होता है। इसी तरह चाहे आप धतूरा ले लें या फिर आप सत्यानाशी का पौधा ले लें, ये सभी कांटेदार और जहरीले ही होते हैं। इसलिए आप इस चौथी विशेषता का भी ध्यान रखें। पांचवी विशेषता बताने से पहले यदि आप यहाँ तक भी वीडियो में बने हुए हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। तो पांचवी विशेषता है जहरीले पेड़ पौधों की पत्तियों का मांसल यानी कि फ्लैशी होना। हम अपने चारों तरफ जो पेड़ पौधे देखते हैं, जैसे कि आम, नीम, जाम या कोई और, उनकी पत्तियां सामान्य होती हैं, लेकिन कई जहरीले पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां फ्लैशी होती है। सबसे अच्छा उदाहरण है आक या फिर मदार। इसके बाद डिफेनबेकिया, जो घरों में सजावट के लिए लगाया जाता है, और इसके बारे में भी हम डिटेल में जानकारी ले चुके हैं। डिफेनबेकिया के अलावा सजावटी पौधा जैसे कि डेफोडिल की पत्तियां भी फ्लैशी यानी कि मोटी और मांसल होती है, जो कि जहरीले पेड़ पौधों की पहचान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद छठवीं विशेषता, हालांकि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे ध्यान में रखते हैं तो यह आपकी सेफ्टी में एक और लेयर जोड़ सकती है। दरअसल कई जहरीले पेड़ पौधों की पत्तियों या फलों या तने में से एक तरह का पाउडर जैसा पदार्थ निकलता है। आपने आक के पौधे पर तो इस पाउडर को ज़रूर देखा होगा। दरअसल ये पौधे का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो उन्हें कीड़े मकोड़ों या फिर चींटियों से बचाता है। यह पाउडर इंसानों की स्किन के लिए इरिटेटिंग हो सकता है, स्किन में जलन या रैशेज या फिर दाने पैदा कर सकता है। इसलिए आप यदि कोई अनजाना पेड़ पौधा देखें जिसमें से पाउडर जैसा पदार्थ निकल रहा है, तो सावधान हो जाएं और बिना उचित जानकारी के उसे ना छुएं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो ज़्यादातर जहरीले पेड़ पौधों में कॉमन होती हैं। आप हमेशा इनका ध्यान रखें और बच्चों को ऐसे पेड़ पौधों से दूर रखें। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और भारत में पाए जाने वाले सभी जहरीले पेड़ पौधों की साइंटिफिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही प्लेलिस्ट को ज़रूर टैप करें। और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।